अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस थे। पहला मैच था पिंडी में पेशावर और क्वेटा के दरमियान। पेशावर ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। क्वेटा ने बैटिंग करते हुए 216 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पेशावर ने 136 रन बनाए और 15.1 ओवर्स में उनकी ऑल टीम आउट हो गई, यानी कि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। दूसरा मैच अभी कराची में जारी है, मुल्तान सुल्तान और कराची के दरमियान। कराची ने टॉस जीतने के बाद भी पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान ने 234 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और कराची की बैटिंग अभी बारी जो है वो जारी है। ये नहीं कह सकते कि जी इस वक्त कराची जो है वो हार सकता है, क्योंकि बड़ा इस वक्त कांटे का मैच चल रहा है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। महमूद भाई, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो हम बात करेंगे क्वेटा और पेशावर के मैच पे, क्या कहेंगे आप? अच्छा मैच था और पेशावर के अगर हम वो देखें, स्टैट्स देखें तो उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं क्वेटा से। बट अगर हम ऑन दैट डे पे जाते हैं, प्रेजेंट डे के ऊपर, तो आज थोड़ी सी मेरे ख्याल से टॉस जीतने के बाद पहले खिलाना क्वेटा को वो थोड़ा सा क्योंकि देखें अच्छी कंडीशन थी, पिच बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी। जब अच्छी कंडीशन हो तो मैं समझता हूँ कि आपको पहले बारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर उनको खिलाया, जिसकी वजह से एक बड़ा जो है टारगेट उनको मिला। और क्वेटा की जिस तरह हम तारीफ़ करें, बहुत ही ज़रूरी बनती, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। अगर आप सऊद की बात करते हैं, सऊद ने एज ए कैप्टन एक बड़ी ज़बरदस्त 59 रन स्कोर किए, बिल्कुल स्कोर किए, टीम को लेकर चला और उन्होंने पावर प्ले का ही प्रॉपरली इस्तेमाल किया। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है ना, आफ्टर द पावर प्ले समहाउ जो है प्लेयर जो है ना, वो जो 6 से 14 ओवर होते हैं ना, वो बड़े क्रूशल होते हैं, जिसमें जो है आपको मेंटेन करना होता है। वहाँ पर आप एक पार्टनरशिप लगाते हैं, तो वहाँ पर उनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। अच्छा, अगर हम बॉलिंग साइड पे देखते हैं तो आमिर और अबरार, इनकी भी बड़ी अच्छी रही। अबरार ने 4 विकेटें ली और आमिर ने तो अंडे पे ही, जिसे कहते हैं ना, हमारे आम जबान में कहते हैं अंडे पे आउट हो गए, या गोल्डन डक कहते थे, बाबर को आउट कर दिया। दोनों की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है। एक ज़बरदस्त राइवलरी नज़र आई है आज क्रिकेट ग्राउंड में। बड़ा अच्छा लग रहा था कि पहला ओवर जिस तरह आमिर ने किया, बहुत आउटस्टैंडिंग उसकी जो लाइन और लेंथ थी, और उसको था, एक पैशनेट था कि मैंने इन दोनों को किस तरह बॉलिंग करनी है, क्योंकि बाबर से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई रिफ्ट है थी जो कि वो दिल पे लगी हुई थी, जो नज़र आ रही थी, और आमिर ने आज वो करके दिखाया। क्योंकि बॉलर्स के हाथ में जब आप उसको आंखें दिखाते हैं बैट्समैन को, तो डेफिनेटली बैट्समैन थोड़ा सा बॉकडाउन ज़रूर होता है। और वहाँ पर आमिर ने जो विकेट लिया बाबर का, क्योंकि देखें एक बड़ा स्कोर करने के लिए पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिस तरह फिर साइम खेलना शुरू हो गए थे, अगर बाबर उनके साथ खेलते तो एक पार्टनरशिप लग जाती तो क्लोज जा सकते थे। लेकिन पहले ओवर में एक विकेट गिर गई, उसके बाद रेगुलर इंटरवल उनकी विकेटें गिरती चली गई। फिर सिर्फ एक पार्टनरशिप लगी है, जब उनके 30 पे 4 आउट होने के बाद हुसैन तलत की और साइम की जो एक पार्टनरशिप लगी है 60 रन की, उससे थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि शायद चलें। लेकिन फिर उसके बाद जब विकेटें गिरी हैं तो फिर रेगुलर इंटरवल विकेटें गिरती चली गई और अबरार ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और 4 आउट किए थे। बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरा मैच इस वक्त जारी है, इस पे क्या कहेंगे आप? गोगे रिजवान ने 105 रन स्कोर किए हैं, लेकिन उनके क्रैम्प्स आना फिर शुरू हो गए हैं जी। फिर लोग कह रहे हैं कि अब उनकी टांग में दर्द शुरू हो गया। और मैच अभी कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक तो चल रहा है, कोई ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो गया। नहीं, मैच तो अच्छा। और आज टॉस जीत के फील्डिंग की अच्छा फैसला था, क्योंकि पिच जो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, फ्रेश ग्रीन ग्रास जिसे कहना चाहिए, फ्रेश, उस पे जब सीम हिट होता है तो डेफिनेटली बॉल मूव करता है। लेकिन हमने ये देखा कि एक्सपीरियंस बॉलर थे मिलने, उनसे एक बॉल कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर हम अब्बास आफरीदी के पास आ जाते हैं, या एक उन्होंने नया बॉलर खिलाया, उनसे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जिस लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे थे वो बैट्समैन के लिए ईजी हो रही थी। अगर वो एक अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करते, जिस तरह बॉल सीम और स्विंग हो रहा था, तो वहाँ पर 1-2 ऊपर से विकेट मिलती तो इतना बड़ा स्कोर नहीं होता। वैसे अभी चांस क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? अभी देखें कोई है भी कराची किंग में ऐसा जो ले जाएगा? इसके बाद नियाजी है और एक और अब्बास आफरीदी है जो कि बड़े छक्के मार सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। देखिए T20 क्रिकेट में 1-2 ओवर ऐसे होते हैं जो गेम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, कि आपने 15 या 20 रन का ओवर लिया तो आप गेम को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम बिफोर
अभी कुछ कह नहीं सकते नहीं ज़ाहिर है, सकते। और जो मैच है वो अभी कुछ भी हो सकता है। करीम, आपकी जानिब आते हैं, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जी आपकी वो बात सही हो गई, कराची की आवाम नहीं आई भी, आज ग्राउंड खाली था, पिंडी का फिर भी ठीक था, कराची की आवाम आई नहीं रही है, अब क्या करें? आज जब हम स्टेडियम में गए तो जब मैं इंटर हुआ हूँ तो मैंने देखा कि तमाम इनक्लोजर खाली है और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है वो दिल बर्दाश्त है। नहीं, और जगहों पे ये चीजें नहीं है, पिंडी में इतना नहीं क्राउड तो क्यों था? सर कराची वाले 9 to 5 जॉब करके नहीं तो ट्रैफिक वहाँ में पर लोग क्या फारिग घूमते रहते हैं? नहीं तो ट्रैफिक में फंसने अरे के ना, बाद वहाँ पर घंटों ट्रैफिक में फंसे, उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस देखें आके। अगर आप और पिंडी फिर में भी जाते हैं ना तो आपके- वहाँ पर वो उसी तरह का प्रोटोकॉल्स हैं। नहीं, आपके प्लेयर सर, वो प्लेयर आपके जो ब्रांड प्लेयर थे वो ब्रांड प्लेयर रहे नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना एक मेरे पास हल है, गेम शो करानी चाहिए, लेकिन शर्त ये होगी कि गेम शो मैच खत्म होने के बाद होगा, तो फिर कराची की आवाम आएगी। आप लिख के रख लें, गेम शो रखें, ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े चैनलों पे गेम शो होते हैं, और ये हो कि पहले पूरा मैच देखें, टिकट पैसों से खरीद के, फिर गेम शो होगा, तो चांस बन सकता है, ऐसा हो सकता है। आप करवा दें, आप बाइक्स वाइक्स वगैरह दे दें, जैसे कल मैंने आपको बताया। लेकिन स्टिल सर, जब तक आपके क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे ना, पहले हमने देखा है, सर को याद होगा फैसल बैंक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेला करते थे, विन PSL में भी शायद आफरीदी जब आते थे ग्राउंड भरे हुए होते थे और आवाम जम्मे गफीर लगा होता था। लेकिन आपके तो मौजूदा आप ये कह रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हमारी मौजूदा टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको कराची की आवाम ने स्टार मानना ही छोड़ दिया? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अब देखना ही नहीं चाह रहे प्लेयर्स को। और दूसरी बात, मैंने जैसे कि आपको कल बताया कि जिस तरीके से वो परेशान होते हैं ना मसले मसाइल से, और महमूद भाई कह रहे हैं कि पिंडी में, सर मुझे नहीं लगता कि पिंडी में आके कहते हैं कि आप पावर बैंक नहीं लेके जाएं, आप जो है वो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहें, उसके बाद आप जाके ग्राउंड में एंटर होने के बाद मोबाइल भी छिन जाए। 1 किलोमीटर वॉक करके मैं गया हूँ, ठीक है, मेरे पास अपना कार्ड होता है, हम प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, लेकिन मैं 1 किलोमीटर वॉक करके जा रहा हूँ, तो कराची वालों को परेशानी होगी ना सर, इसलिए वो आने से मना कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं अभी आप मुल्तान सुल्तान और जो कराची का मैच चल रहा है, इस पे आपकी क्या है, कुछ चांस बन रहा है किसी का? मुल्तान सुल्तान इस वक्त अच्छी कंडीशन में, और मैं समझ रहा हूँ कि कराची किंग्स ने अच्छा स्टार्ट लिया है, और जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉरेनर्स को भेजा है, क्योंकि सब पूरे PSL के अंदर 200+ के स्ट्राइक रेट से जो खेल रहे हैं वो बाहर के प्लेयर खेल रहे हैं, आपके किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर का 200 तक स्ट्राइक रेट नहीं किया। तो उन्होंने स्टार्ट लिया टिम सैफर्ड से, डेविड वार्नर से, वो भी 200+ के स्ट्राइक रेट से खेले, फिर उन्होंने जेम्स विंस को भेजा, वो स्टिल खड़े हैं और कंटिन्यूसली स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हाँ, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी, कि आप उन्हीं को यूटिलाइज करें। आप देखें आज के मैच में, पहले वाले मैच में सऊद शकील ने 50 किए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 130-140 के करीब, लेकिन स्टिल फिन एलन को आप देख लें 200+ के स्ट्राइक रेट से खेले, दूसरे प्लेयर खेले, तो जितने फॉरेनर्स हैं वो 200+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो ज़बरदस्त है। इस वक्त अच्छी कंडीशन में कराची किंग्स, लेकिन मुल्तान सुल्तान के पास अभी भी गेम है कि वो जल्दी से अगर जेम्स विंस की विकेट ले लें तो। और कुछ भी कहना ज़ाहिर है अभी तो कबल वक्त है, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कराची की आवाम मैच देखे तो उसके लिए कोई गेम शो कराएं, कुछ कराएं, तो फिर हम भाई आएंगे। और ये वाला मसला होता है, मोबाइल छिन जाता है, तो ये भी एक बड़ा इशू होता है। अच्छा, ये फ्रेंचाइज ओनर पे करीम, फिर मैं महमूद भाई की जानिब भी आऊँगा। फ्रेंचाइज ओनर कुछ नाराज नजर आ रहे हैं PSL से, अब ये 10वां सीजन शुरू हुआ है तो नाराजगियों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या रीज़न है? अली तरीन तो कुछ ज़्यादा ही मुझे नाराज़ नजर आ रहे हैं, क्या वजह है जी? मज़ा नहीं आ रहा, पैसा डूब रहा है? अली तरीन तो बहुत खुल के बोल रहे हैं, और अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से बड़े खुल के बात कर रहे हैं। जिस पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले से कह रहे हैं ना, हाँ, ये 10वां सीजन है। उस पे मैं आता हूँ, जो 10 साल मुकम्मल होने पे, उस पे मैं आता हूँ कि वो जो है, अब अली तरीन को देखा देख दूसरे फ्रेंचाइज ओनर भी आ गए। नदीम उमर साहब ने भी थोड़ी सी एक बात की है, समीन राना जो बहुत खामोश रहते तो उन्होंने भी एक बात की। अली तरीन ने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बात, हम उनसे बात कहना चाह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंशियल मॉड्यूल ठीक करें, आप इसको ब्रांड बनाएं, आप इसको क्लेम तो करते हैं कि IPL के बाद या IPL के कंपैरिजन पे, बट हम नहीं समझते लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और नदीम उमर साहब ने ये कहा है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इवन फॉरेनर्स प्लेयर्स जो हैं आपके, जो बाहर से आते हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पहले वो ये कहते थे कि अगर हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी होती है तो हम पाकिस्तान आते हैं, PSL खेलते हैं। जब 17-18 साल का लड़का 140 के ऊपर बॉल करके लेदर स्मेल करके जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हम एक अच्छे पेसर को खेलते हैं, अच्छे क्योंकि मुझे वहाँ से ब्रेक की आवाज़ आ गई, लेकिन मुझे आप ये वजह भी बता दें, फिर ब्रेक के बाद महमूद भाई से कंटिन्यू करेंगे। क्या वजह क्या आप कह रहे थे? मैं उस तरफ भी आता हूँ। एक मुझे ऐसा लगता है, शगो बात है कि 10 साल मुकम्मल हो गए, फ्रेंचाइज का वक्त भी मुकम्मल हो गया, बिल्डिंग पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइज ओनर जो है वो वैल्यूएशन खुद कह के कम करना चाह रहे हैं, ताकि उसके बाद जो है फिर से एक और बार खुद ही इसको रिटेन कर सके। मुझे ऐसा लगता है सस्ते में ले, सस्ते का माल। वैल्यूएशन अगर कम कर देंगे तो फिर और डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो आपका मॉड्यूल चल रहा है इस वक्त, फाइनेंशियल मॉड्यूल जो PSL का है, उसके अंदर प्लेयर्स के भी जो पैसे हैं वो वहीं के वहीं हैं।
तो अगर आप और नीचे लेकर आएंगे तो फिर तो सर, आप जो और कम बस कर आएंगे। सकते हैं वो बढ़ा भी और सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। 10+10 है जो मैंने आज ओनर्स का सुना है, उसमें 10+20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 10+10 के बाद निगोशिएबल है। उनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है लीग को छोड़ दें, आप जो है निगोशिएबल पे आएंगे कि क्या अगर महमूद भाई इसको कंटिन्यू करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये करीम का ऐसा सोचना है, कोई ये बात कंफर्म नहीं है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि फिर आइंदा वो होता है ना, हम कोई चीज़ किसी की खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं गाड़ी में बजी हुई है, लगी हुई है, तो इस तरह सस्ती मिल जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए और कराची किंग अभी तो बड़ा ज़बरदस्त खेल है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने बात की थी, लेकिन वो मैं चाहूँगा कि मैं महमूद भाई से क्लियर करूँ। महमूद भाई, जैसा कि इन्हें ऐसा लगता है करीम को कि कीमत जान पूछ के गिराई जा रही है, जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम बोल देते हैं एक्सीडेंटल है, आवाज़ आ रही है, पेंट हुआ हुआ है, तो क्या PSL की फ्रेंचाइज में भी ऐसे किया जा रहा है? देखें, जो कि 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं, इनकी जो शुरू में आई थी, सबसे महंगी इस वक्त जो है वो है मुल्तान सुल्तान। ओके। उसके बाद कराची किंग आती है और फिर पेशावर ज़ल्मी और फिर लाहौर एंड देन कोयटा जो है 1.1 मिलियन डॉलर्स की है सिर्फ। तो उसकी थोड़ी सी जो आज मैंने आतिफ राना को थोड़ा सा जो उन्होंने बताया, वो मॉड्यूल की पर बात कर रहे हैं कि जब आप जितना रेवेन्यू जमा होता है उसके अंदर टीवी राइट्स हैं, उसके अंदर डिजिटल मीडिया है, उसके अंदर जो ग्राउंड की जो जितनी भी मीडिया कवरेज का जो है स्पॉन्सरशिप है, उसका जो पैसे आते हैं उसमें से 95% जो है वो फ्रेंचाइजीज़ को मिलता है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि कौन सी टीम ने कितने पैसे दिए हुए हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ओके। अब एक टीम ने 66 मिलियन की ली हुई है टीम, और एक टीम है 1.1 मिलियन की, तो उसका डिफरेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो गेट मनी आती है, गेट मनी में वो ये कह रहे थे कि हमारे मैचेस के अंदर मोर देन 17% जो है वो हमारा और क्राउड होता है, जो जिसका रेवेन्यू हमें आता है, मतलब वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो कि जो बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करनी चाहिए, और बैलेंस करने के बाद ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। डॉक्टर माना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, टैरो कार्ड रीडर हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन उनसे पहले हम चलते हैं अरसला की जानिब, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं। अरसला, क्या खबरें हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड? अभी जो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये कि आपको पता है, हम बोलते हैं क्रिकेट को मेला है, फ़न, और मुझे लगता है वो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, उन्होंने शायद उसको फ़न ही समझ लिया है, ओके, मेला ही समझ लिया है। इतने ज़बरदस्त ओपनिंग होती है, इतनी सारी परफॉर्मेंसेज होती हैं, और ढूंढ के कोई डिफरेंट परफॉर्मेंसेज लाते हैं। तो मेरे ख्याल जो उनका अपना काम है वो उससे कहीं निकल गए। ओके। इसलिए कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो जेट उड़ा थे उसमें, बिल्कुल, PSL में बंदा उड़ाना शुरू कर दिया। ओके, तो ये चीज़ अगली बार कह रहे हैं कि शायद ये ग्राउंड ही उड़ा देंगे। अच्छा, ये बात ये चल रही है कि जो ग्राउंड के अंदर वो एक फ्लाइंग मैन, जी बिल्कुल उसी की बात, फ्लाइंग मैन की बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस पे लोग बातें करें, कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि कराची में नहीं उड़ाया, उसको तारों में फंस के गिर जाता। हाँ, वैसे ये एक चीज़ है कि अगर फ्लाइंग मैन सड़कों पे ऊपर चले जाता तो शायद वो कई की तारों में भी फंस सकता था। और हमारे यहाँ तो बच्चे पत्थर मारने लगते हैं देख के, तो ये चीज़ें अगली बार का वैसे लोगों को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि अगली बार क्या होने वाला है, क्या ग्राउंड उड़ेगा, लोग सारे ही उड़ रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ये चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है भाई। अगर कोई चीज़ नई कोई चीज़ होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई नई चीज़ करता है, कोई भी करने के लिए मीम बन जाता है। अगर हम उसको दो तरीके हैं किसी चीज़ को भी देखने के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम एज ए कॉम हम हर चीज को नेगेटिव क्यों देखते हैं? जरूरत है सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हर चीज नेगेटिव क्यों? वजह बताए ना, उसकी वजह अगर ये मैच हुई है तो उस पे मीम्स क्या है? मैं बताती हूँ आपको। असल में अगर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो तो हम इन चीजों को भी शायद एंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस, क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस से हटके ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये बड़े मजे की कर दी है। ग्लैमर है ये, इसका ताल्लुक फिर उससे वहीं से। लेकिन ये बातें भी जो सोशल मीडिया पे होती है ये एंटरटेनमेंट के तौर पे ही हो रही होती है। और ये आप कोई जब खुद कहते हो ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है। नहीं, कई माशाल्लाह अभी प्लेयर है तो दिल पे ना ले। मैं भी ये बातें मजाक में ही कर रहा हूँ कि अगर ज्यादा उड़ जाता तो कहीं खुदा ना खास्ता फंस जाता है यार, हो सकता है ऐसा।
तो ये चीज़ें बहरहाल मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही होती हैं वो एक डिस्कशन का एक हिस्सा होती है। बहरहाल कोई ये हमारी अपनी किसी की पर्सनल डायरी होती है, उसके नीचे लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो इन्होंने भी पढ़ा, वो कमेंट ही पढ़ा होगा ज़ाहिर है कि किसी ने कहा होगा जी ज़्यादा ऊपर उड़ते तो फंस जाते, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेटली चीज़ों को लेना चाहिए। और क्या चीज़ें चल रही हैं जी? जी, इसके अलावा बड़े फिट लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जब वो खेलने लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, उनकी खुराक बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ दम पुख्त चल रहा है। एक दिन पहले मैच से सिर्फ एक दिन पहले, और पेशावर ज़ल्मी जो है बड़े मज़े से, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, मैंने अगेन वही वाली बात कि ज़्यादा चीज़ें इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं हो। अब बाबर आजम पे मेरा ख्याल है अब आप कुछ आप बता दें कि इतनी अच्छी डाइट के ऊपर खाने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स डाइट के ऊपर ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दमपुख खाएं, एक मसला नहीं है। इस बारे में विराट कोहली भी कह चुके हैं, उनकी फेवरेट डिश छोले भटूरे, वो खाते जरूर खाते, बट वो जिम हिट करते हैं। अच्छा, वो मैंने भी वैसे पढ़ा था, अब ये बात आप ज्यादा मुझे बेहतर बताएंगे। दम्बुक खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दम्बुक बिल्कुल खाएं। तो भारत सोशल मीडिया पे एक चीज चलने लगती है, लोग अपने अपने कमेंट देते हैं, रसीले चावलों का अल्फाज है। वैसे हो सकता है वो चावल नहीं खा रहा। नहीं चावल मैंने नहीं, चावल भी खा रहे हो आप, मैंने नींद देखा सही है। से वैसे देखिए आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, एज अ प्लेयर और एज अ कोच माशाल्लाह आप हैं, ये चावल खाने के बाद नींद सी आती है, ऐसा है? बिल्कुल, ये तो है। नहीं, मैंने अपना एक सवाल पूछा है। नहीं, ये है डाइट कॉन्शियस होते हैं प्लेयर्स कुछ। अगर आप बड़े प्लेयर्स देखें, मैं नाम लूँ जैसे विराट कोहली है, जस्ट लाइक उसने कितना अरसा हो गया उसने रोटी और चावल को हाथ नहीं लगाया बिकॉज ऑफ द फिटनेस। क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपको लग रहा है कि ही इज स्लिम एंड फिट, बट इज ए क्रिकेटिंग फिट और नॉट, कि वो 50 ओवर फील्ड में खड़ा हो सकता है, 5 दिन का मैच है वहाँ खड़ा हो सकता है। अब उसकी वो फिटनेस किस तरह है कि वो बॉल के नीचे कितनी देर में पहुँच रहा है, उसके सेकंड्स कितने हैं। अगर आपकी फिटनेस वो नहीं है, मेंटली आप फिट नहीं है, तो अगर आप 2 सेकंड ले रहे हैं, अगर आप फिट हैं तो आप 1 सेकंड में बॉल पे पहुंच जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है बहुत होती हैं। लेकिन हाँ, मैं इसके ऊपर मैं डेफिनेटली इनकी बात से एग्री करूंगा। नींद आती है, ये जो है हम जो है खाने में बड़े वो हैं कि आगे हैं, हम कहते हैं बस निकल जाओ। ये सवाल तो वैसी ऐसी जहन में आ गया क्योंकि हम भी जब ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग होते हैं, जब शूट पे होते हैं, तो हम कहते हैं शूट खत्म करने के बाद खाना खाएंगे। वो तो बहरहाल रात का वो था, इस चीज़ को मैं उससे नहीं जोड़ा, क्योंकि खाना खाने के बाद ना नींद सी आने लगती है, तो शायद हजम ना हुआ हो, इस वजह से आज परफॉर्मेंस ऐसी रही हो। और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये हमारी राय नहीं है। डॉक्टर माना हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही है विराट कोहली की। विराट कोहली, नो डाउट विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, पर्सनली इस वजह से पसंद है क्योंकि ज़ाहिर है कुछ उसने ऐसे जेस्चर दिखाए हैं कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी है, एक अच्छा इंसान भी है। 5 नवंबर को ये पैदा हुए हैं 1988 में, और अनुष्का शर्मा जो है, बाजी अनुष्का शर्मा, उनके ये हस्बैंड भी हैं। बाजी आपने खुसूसी लगाया? बाजी इज्जत में लगाया, इज्जत में लगाया मैंने। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके आगे के बारे में क्या आ रहा है टैरो कार्ड में। अच्छा, बड़े स्टेबल हैं और बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जाते, वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म और सक्सेस दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ कहते हैं कि कुछ थोड़े से ख़वातीन से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी कमी है। इनको चाहिए कि ये जो कलर्स आजकल पहन रहे हैं, लाइक ग्रीन एंड ग्रे के शेड्स बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, इन्हें चाहिए कि ये पिंक के शेड्स, नॉट स्पेसिफिकली पिंक, लेकिन उस तरफ के शेड्स, रेड की तरफ वाली, यानी ब्लड से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, ब्राउन के शेड्स जो हैं वो थोड़ा पहने नहीं, वो पहने, अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और एक और चीज़ कि वो बड़ी दो डुअल मीनिंग चीज़ें चल रहे हैं। हमें बहुत ही हाल में पता चल जाएगा कि जो उनके प्रोसीजर्स चल रहे थे उससे हटके ही कोई बहुत ज़बरदस्त सा धमाका करने वाले हैं। 2028 से ज़्यादा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। 2028 से ज़्यादा विराट कोहली उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आगे वैसे ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, बड़े सीरियस है, कुछ बचेगा और बस आखिरी वर्ल्ड कप खेले 28 उसके बाद वो नज़र। कलर्स कौन से आपने बताए जी? उनको ब्लड से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं, लाइक ब्राउन के शेड्स हैं, मरून के शेड्स हैं, रेड के शेड्स हैं, ये शेड्स उनको पहनने चाहिए। पहनने से फ़ायदा क्या होगा फिर उनका? वो जिस डिसीजन को लेना चाह रहे हैं उस डिसीजन में उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियलिज्म और सक्सेस, वो तीनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, तो उसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है भाई विराट, आप ये कलर्स पहने ताकि हम चाहते हैं आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, हमारे एक और प्लेयर हैं शादाब खान, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। वो 4 अक्टूबर 1998 को पैदा हुए थे। अच्छा, एक बात का जवाब बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ये वैसे ये उम्रें कम करवाते हैं, ये सही आ रही होगी डेट? ऐसी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है, सही आ रही होगी। ये हमने सुना है क्रिकेटिंग में जो है ना एज कम लिखवाते हैं। होती है? हाँ सर, मोस्टली प्लेयर 3-3, 4-4 साल। आप खुद
खुद भी प्लेयर है ना, आप इस वजह से नहीं बता रहे। मतलब तुमने किसको देख लिया? सर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर हैं, खुद भी तो ऐसा होता होगा। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ सर कि एज कम 4 लिखवाओ, साल कम ताकि करवा रहे हैं, लंबा चल एज तो कम होती है, देखो ऐसी बात नहीं एज है। लंबा खेलते हैं, लंबे खेलने के लिए। जो शहर के लड़के होते हैं ना, लाइक कराची के, स्पेशली कराची के, जो टीम में ही नहीं होता, जो नहीं हाँ वो ज़ाहिर से एजुकेशन के साथ चलते हैं। जो आपकी 9th के अंदर आप जो लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, वही चलती है। लेकिन अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, आप देखें कहाँ से आ रहे हैं, उनका तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चले इस चीज को इसको डिस्कस करेंगे, तो मेरे ऐसी ज़हन में आ गया था, ये हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। इसीलिए अब पीसीबी ने हमेशा से अब बोन टेस्ट कराना शुरू कर दिया, उससे एज आपकी एज का सही पता चल जाता है। मैंने ऐसे सवाल कर लिया था, ब्रेक के बाद पूछेंगे, क्योंकि ऊपर से कॉल आ गई कि जी ब्रेक है। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि शादाब खान को कौन से कलर पहनने चाहिए और इनका आगे का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कराची किंग्स की अगर बात करें, बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त कराची किंग खेल रहा है, ऑलमोस्ट जीत के करीब है, लेकिन क्रिकेट में कोई भी चीज़ हम फाइनल नहीं कह सकते। जेम्स अभी रन आउट हो गए, लेकिन कराची किंग्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शादाब की, तो मैं चाहूँगा कि यहीं डॉक्टर माना से इसको हम कंटिन्यू करें। डॉक्टर माना, 4 अक्टूबर 1998 में पैदा होने वाले शादाब खान, इनका आगे का क्या दिख रहा है आपके कार्ड्स में? चीज़ें बड़ी डिवास्टेटेड तरीके से डिस्टर्बिंग है उनकी लाइफ में। उनको चाहिए कि ब्राउन कलर्स और ग्रे के जो शेड्स हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो जो एक एम्बिगस फीलिंग उनके ब्रेन में रहती है कि क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ, और वो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, ये छोटी छोटी नेकियों की तरह छोटे छोटे ओवर्स खेलते हैं कि मैं छोटी छोटी नेकियां बहुत सारी करके बहुत सारी नेकियां कमा लूँ और बहुत अच्छा प्लेयर बन जाऊँ, तो ये यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं। आने वाले दिनों में इनकी ये छोटी छोटी नेकियां बड़े मुसीबत में इनको घेर सकती हैं। दूसरी चीज़ कि फैमिली से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का, मैं कहूँगी कि प्लीज़ शादाब साहब आप अनाउंस ना करें। कोई भी एलिगेशन या आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है फैमिली से रिलेटेड, तो उसको आप पब्लिकली अनाउंस ना करें, वरना बाद में आपके हलक का बहुत बड़ा कांटा बनने के लिए तैयार हो सकता है। एंड ब्राउन कलर अवॉइड करें, ग्रे अवॉइड करें, बट पर्पल एंड ग्रीन के शेड्स आप पहने। बट बहरहाल क्योंकि किस्मत थोड़ी सी इनकी डिस्टर्बिंग है, ये किसी तरीके से नंबर 8 की तरह, ये इन्फिनिटी की तरह फंसते ही जाएंगे जब तक कि ये हिम्मत से काम ना लें और वो डिसीजन जो इन्होंने दिल में छुपा के रखे हैं वो ले ना लें। डिसीजन जो दिल में छुपा के रखे हैं वो आप ले लें। और दूसरा जो उन्होंने कलर्स बताए हैं, कलर कौन से बताए कि ब्राउन और ग्रे ना पहने, ग्रीन एंड पर्पल के शेड्स पहने। ग्रीन और पर्पल की शेड पहने, मार्केट में जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, पहने, और इन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की, ये पूछ लें। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ एक ऐसी हम पूछ रहे होते हैं ज़ाहिर है अपने तौर पे, लेकिन इसको कोई भी दिल पे ना ले। ये एक सिर्फ एक सवाल होता है और एक जवाब होता है। आते हैं जी महमूद भाई, आपकी जाने थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ा सा मैं शादाब के बारे में बात करना चाह रहा था। इन्होंने जो बात की है, सकलैन के दामाद भी हैं जी जी, सकलैन मुश्ताक के। और दूसरी चीज़, शादाब जब पाकिस्तान टीम में आए थे, अगर आपको याद हो, चैम्पियंस ट्रॉफी में सरफराज की कप्तानी जो जीते थे, वहाँ से वो पाकिस्तान टीम में आए थे और उस वक्त सिर्फ अपनी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे थे। हाँ, फिर वो बैट्समैन बनने में चक्कर में वो लग जो गए। है ना, फिर वो कप्तान बने इस्लामाबाद के, उन्होंने ऊपर आके बैटिंग शुरू कर दी और उन्होंने बैटिंग के ऊपर जो अपनी जो उसकी ओरिजिनल चीज़ थी ना, उससे वो दूर हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा जब तक फोकस देखो नहीं करेगा, जो आपकी जो मेन चीज़ है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ही इज़ नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो उसको अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी है रादर के वो बैटिंग साइड पे जाए। और यही देखने में आया कि वो बैटिंग की तरफ ज़्यादा चलेगा, देने लगे थे, जिसकी और ये पीएसएल में ही उन्होंने स्टार्ट की थी, बिकॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, और तो वो जिस नंबर पे चले जाते, कभी 4 चले जाते थे, कभी 3 आ जाते थे, कभी 5 आ जाते थे बैट्समैनों से ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये और ये बड़ा उनको नुकसान हुआ है उससे, डेफिनेटली उससे बड़ा नुकसान हुआ है। थोड़ा सा आईपीएल की जानिब चलते हैं, आईपीएल का मेला भी चल रहा है भाई। राशिद खान अफगानिस्तान के बॉलर, एक जो कहते हैं ना अल्लाह ताला को गुरूर भी नहीं पसंद, कुछ ज़्यादा वो उनके अंदर गुरूर आ गया था। फिर उन्होंने यहाँ पर ये वाली हरकतें भी की थी आउट करने के बाद, उसके बाद सीधे भी हो गए थे। आईपीएल में नहीं चल पा रहे, गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं और शदीद पुअर परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल भी उनसे जो है वो नाराज़ हैं, कोच भी नाराज़ हैं, और कहा जा रहा है एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है राशिद खान। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनलिज्म है, यू हैव टू हैव परफॉर्म। आप ग्राउंड के अंदर उतरे, देयर इज नो एक्सक्यूजेस कि आप मैं यूँ था, मेरी फिटनेस यूँ थी, या मेरे से बॉल नहीं हो रही, आपको करना है, ठीक है ना। हम इंग्लैंड में खेलते रहे, वो गोरा ये कहता है कि हम आपको पैसे देते हैं
आपने किसी तरह भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बिल्कुल। तो इसी तरह डेफिनेटली देखें, एक दो मैच तो चल जाते हैं कि आपकी फॉर्म नहीं है कर चल, लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है वो हर तीसरी इनिंग के बाद कमबैक करता है। 4 मैचों में 1 तो विकेट लिया उन्होंने। उनसे नहीं हो रहा तो वो सोचें, थिंक अबाउट इट कि क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जो मैं पहले करता रहा हूँ, जो जिस पे मुझे विकेटें मिलती थी वो मैं मिसिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। जब तक ये अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने फ्लैशबैक में और पॉजिटिव सोच के साथ नहीं जाएंगे, तो अभी भी फिर मार खाते रहेंगे वो। और वैसे क्योंकि डेफिनेटली देखिए T20 क्रिकेट है, शॉर्टर फॉर्मेट है, वहाँ पर आपको कमबैक का चांस नहीं आ पाता। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं वहाँ पर, 10 टीमें हैं, आपको तकरीबन 18 मैचेस, आई बिलीव 18 मैचेस हैं, तो आपको बैक टू बैक है, आप खेल रहे हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं लाएंगे, पॉजिटिव थिंक नहीं करेंगे, तो इस तरह और आप मुश्किल में आते रहेंगे। फिर ये ना हो कि टीम आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम बेंच पे बिठा दे। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं, तो एटीट्यूड प्रॉब्लम का तो मुझे याद आ गया। एटीट्यूड तो आपके मतलब सब में ही आ जाता है। देखिए, मसला एटीट्यूड का क्या मैंने एक बात है, कही थी एटीट्यूड ये है कि आप जब आप जिताते हो, जब आप परफॉर्म करते हो, अल्लाह ताला को भी ना, अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं वैसे एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। और इस पे ये भी लोग कहते हैं जब खुदा हुस्न देता है नज़ाकत तो आई जाती है, लेकिन उनके अंदर वो ये ज़्यादा था कि 1 विकेट देने के बाद ज़रा ठीक ठाक, लेकिन ये चीज़ जो है वो उनके नेगेटिव आई है। राशिद लतीफ़ लेकिन कह रहे हैं कि जी वो हमारे स्क्वाड में नहीं है, लाहौर कलंदर में नहीं है, तो उनकी बड़ी कमी महसूस होगी। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है भाई, वहाँ तो हो गया, यहाँ होता है अच्छा, हमारा कोई बच्चा निकल के आ जाएगा। आप क्या कहते हैं? लास्ट टाइम जब वो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में थे, जब वो जीते थे लास्ट टू लास्ट पीएसएल, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर की। और लास्ट पीएसएल में जब वो नहीं खेले तो उसके बाद कंटिन्यूसली लाहौर कलंदर जो है मैचेस हारा है, सिर्फ एक मैच जीता वो है इस्लामाबाद से। तो रहने में फ़र्क, उनके रहने से फ़र्क था, लेकिन अब जो मौजूदा उनकी परफॉर्मेंस है, और नो डाउट ग्रेट स्पिनर है इस टाइम जो करंट क्रिकेट में चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में तो बोले जा रहे हैं कि ऑर्डिनरीज हैं। हाँ, वहाँ वाले बोले, मैं नहीं बोल रहा सर, उन्होंने ही उनको सर पे चढ़ाया है, उसके बाद अब वो ऑर्डिनरी कह रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ कंटिन्यूसली इस्तेमाल भी किया। हर मैच में उनका एटीट्यूड पाकिस्तान के खिलाफ अलग ही रहता है, तो कहीं ना कहीं तो आप जाके फंसेंगे। आप आउट करने के बाद उन्हीं प्लेयर्स को उंगली दिखा रहे हैं, उन्हीं प्लेयर को जो इशारा कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में जाने का, जिन्होंने आपकी क्रिकेट को परवान चढ़ाई, और फिर आंखें दिखा रहे हैं, यहीं आके डोमेस्टिक खेलते रहे। उसके बाद अब आप जो है हमारे प्लेयर्स को आगे दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ निकलेगी। और फिर जिन्होंने आपको ग्राउंड्स दिए, फिर अब वो ये बातें कर रहे हैं, जिनके पास आप खेल रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ऑर्डिनरी सा हो सकता है 2 मैच के बाद शायद उनको जो है ड्रॉप भी कर दिया जाए, माइट पॉसिबल। ये चीज़ तो जी बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। कितना है जी ऊपर से जरा मुझे बता रहे थे आप, कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए? 6 बॉलों पे 5 रन चाहिए जी। और कितने खिलाड़ी हैं पीछे? 5 बाकी हैं। क्या लग रहा है? 5 भाई फंस सकता है भी या गया? डेफिनेटली कराची जो है इस वक्त 95% तो कराची है। 95% है कराची। कुछ दिल शाह आउट हो गया मेरा। कुछ दिल शाह आउट हो गया, कुछ दिल शाह भी आउट हो गया जी। छठा आउट हुआ है। इस टाइम पे प्रेशर बनता है कुछ, इस टाइम पे प्रेशर बनता है एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह खुशदिल और विंस का रन आउट होना ना, ऐसे मौके पे सम टाइम होता है, आप बिल्कुल जिसे कहना चाहिए फिनिश लाइन पे होते हैं, और वहाँ पर आप आके विंस काम कर गया ऑलमोस्ट अपना, लेकिन खुशदिल को मेरे ख्याल से फिनिश करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है लास्ट ओवर में 15 रन भी बने, और ऐसा भी हुआ है कि लास्ट ओवर में 3 रन भी नहीं बन पाए अगेंस्ट। अगर हम एक मैच था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑफ स्पिनर क्या नाम है उसका, उसने जो है वो पूरा ओवर, पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, पूरा ओवर निकाल दिया उसने, तो 2 रन नहीं बन सके, तो अभी तो 6 रन है, अभी 6 रन है। लेकिन मैं तो जब तक कुछ भी कह सकते हैं। उस्मान खान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे पास टाइम है। उस्मान खान ने कहा था मैं डबल सेंचुरी मारूंगा इस दफा, तो डबल सेंचुरी मार सकते हैं वो T20 में, अकेला खेलना पड़ेगा? आपसे बात की, कल इस पे बात नहीं हुई हमारी उस्मान खान की? हुई थी कल हमारी बात। इंटेंट है उसका, इंटेंट आज है। अगर आप देखें तो जिस तरह उसने आके स्टार्ट लिया था, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी है, वो पॉजिटिव सोच है, उसकी सोच है, सिर्फ सोच है। लेकिन उसने किया है। मैं ग्राउंड में था सर, किया है, मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा सिर्फ सोच, जब उनकी 2 सेंचुरीज थी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बेहतरीन प्लेयर आया हमारे पास, बट मुझे अब फील हुआ कि पीएसएल का मयार गिरता जा रहा है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जहां एक मुझे बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जब वो बैटिंग करने आ रहे होते हैं ऐसा लगता है कि क्लब क्रिकेटर खेल रहे हैं। महमूद सर ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है उनको खेलते हुए, उनके पास रेंज ऑफ शॉट नहीं है, उनको हर शॉट
जो है वो मिड विकेट की तरफ मार रहा था। आज भी आप देखें डाउन द ट्रैक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था वो अपनी विकेट दे रहे हैं। और ठीक है, जिस तरीके से इसमें stump भी हुआ। हम बात करेंगे, बड़े मजे का टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कराची किंग्स जीत चुका है जी, मुबारक हो कराची वालों को मुबारक हो। Absolutely कराची जी, किंग कराची ने जीता है। और एक बड़ी अच्छा टारगेट जो है 234 का जो है वो चेस कर लिया है, और इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।